लिंग, वचन तथा कारक। लिंग शब्द की जाति लिंग कहलाती है। संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु के नर अथवा मादा जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत में संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। ये हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। हिंदी में शब्दों को 2 लिंगों में रखा गया है। यहाँ नपुंसक लिंग नहीं है। हिंदी में सारे जड़ अथवा चेतन शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग 2 लिंगों में विभक्त हैं। हिंदी में लिंगों की अभिव्यक्ति वाक्यों में होती है। वाक्य प्रयोग द्वारा संज्ञा शब्दों के लिंग का भेद स्पष्ट होता है। वाक्यों में लिंग सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कारक की विभक्तियों में विकार से उत्पन्न होता है। लिंग निर्णय। सर्वनाम में विकार से मेरी घड़ी सुंदर है। घड़ी स्त्रीलिंग के कारण सर्वनाम में विकार उत्पन्न हुआ। मेरा मकान अच्छा है। मकान पुल्लिंग। विशेषण में विकार से वह बड़ा मकान है, वह बड़ी घड़ी है। क्रिया में विकार से रोटी जली है। जलना में विकार रोटी स्त्रीलिंग के कारण। बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा पुल्लिंग के अनुसार। विभक्ति में विकार। गुलाब का लाल रंग सुंदर है, उसकी नाक कट गई। तत्सम शब्दों का लिंग निर्णय। तत्सम शब्द जिनके अंत में त्र, न, ज, त्व, त्य, व, य होता है पुल्लिंग शब्द होते हैं। वैसे कई शब्द अपवाद स्वरूप हो सकते हैं, जैसे पवन का प्रयोग दोनों लिंगों में होता है। तत्सम शब्द जिनके अंत में आर, आय तथा आस हो वे भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे समुदाय, अध्याय, विकास, विकार इत्यादि। अप्रत्यायंत, त प्रत्यायांत तथा ख प्रत्यायांत वाले शब्द तत्सम शब्द भी होते हैं, जैसे जय, पराजय, गणित, फलित, नख, मुख, लेख इत्यादि। तत्सम शब्दों में आकारांत, नकारांत, उकारांत, इकारांत तथा ता तथा ईमा प्रत्यायांत वाली भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। इनमें भी कतिपय अपवाद है जो प्रयोग के आधार पर पुल्लिंग शब्द बन गए। इकारांत शब्द वारी, जलधि, पानी, गिरी, बल्य आदि इत्यादि शब्द पुल्लिंग हैं। उकारांत शब्दों में मधु, अश्रु, तालु, मेरु, सेतु, हेतु इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। तत्सम पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण पत्र, मित्र, गगन, पालन, कार्य, माधुर्य, प्रसार, प्रहार, विहार, कमल, व्यवसाय, क्रोध, मोद, सुख, मेघ, अलंकार, यवन, रविवार, अपराध, विवाह, निबंध, अनुच्छेद, नाटक, आवास, प्रतिवेदन, संकल्प, उत्पादन, संस्करण, शासन, विवाद, विरोध इत्यादि। तत्सम स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण दया, माया, ममता, शोभा, प्रार्थना, प्रस्तावना, सुंदरता, कला, गणना, परीक्षा, योग्यता, शिक्षा, समता, सेना, सूचना, कृति, स्थिति, विकृति, क्षति, हानि, नदी, मृत्यु, वायु, महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा, वस्तु, कुंडली, अग्नि, शांति, क्रांति, इच्छा, भाषा, विद्या इत्यादि। तद्भव शब्दों का लिंग निर्णय। ऊनवाचक संज्ञाओं को छोड़कर सभी तद्भव आकारांत संज्ञाएं पुल्लिंग हैं, जैसे कपड़ा, पहिया, आटा इत्यादि। जिन तद्भव भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आव, पन, वा, पा इत्यादि होता है पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे गाना, चढ़ाव, बुढ़ापा इत्यादि। आन, कृददांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे लगान, पठान, खान-पान इत्यादि। वैसे कतिपय अपवाद भी हैं, जैसे उड़ान, चट्टान स्त्रीलिंग शब्द हैं। ईकारांत, ऊनवाचक, याकारांत, तकारांत, उकारांत, अनुस्वारांत, सकारांत, कृदंत, नकारांत, कृदंत, अकारांत, ख अनंत्य वाली तथा ट, वट, हट अंत्य वाली भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, किंतु इसमें कई अपवाद हैं। इकारांत संज्ञाएं घी, जी, दही, मोती, पानी इत्यादि पुल्लिंग होते हैं। तकारांत संज्ञाओं में भात, खेत, गात, दांत इत्यादि पुल्लिंग हैं। अर्थ के अनुसार लिंग निर्णय। शरीर के अधिकांश अंग पुल्लिंग होते हैं, किंतु नाक, आंख, जीभ, नस, हड्डी इत्यादि स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, पेड़ों के नाम, द्रव्य पदार्थ तथा भौगोलिक परिदृश्यों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोती, हीरा, सोना, तांबा, गेहूं, चावल, पीपल, आम, पानी, तेल, देश, नगर, समुद्र, पर्वत इत्यादि। इनमें कतिपय अपवाद भी है, जैसे मणि, चांदी, मक्का, मूंग, लीची, नारंगी, चाय, शराब, पृथ्वी, झील, घाटी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द हैं। नदियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, मसालों के नाम, खाने पीने की चीज़ों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, अश्विनी, रोहिणी, लौंग, इलायची,
मिर्च, रोटी, कचौड़ी, दाल, खीर, खिचड़ी इत्यादि। इनमें भी कतिपय अपवाद हैं, जैसे सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदी पुल्लिंग है, धनिया, जीरा, नमक, पराठा, दही, रायता इत्यादि पुल्लिंग है। वचन। संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन संख्याबोधक विकारी शब्द होते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक, कलम, घड़ी इत्यादि। वो बहुवचन शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, पुस्तकें, कलमें, घड़ियाँ इत्यादि। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ को ए बनाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, गधा, गधे इत्यादि। इकारांत, ईकारांत, उकारांत तथा उकारांत पुल्लिंग शब्दों में बहुवचन में रूप परिवर्तित नहीं होता तथा उनके वचन की पहचान क्रिया के प्रयोग द्वारा की जाती है, जैसे साधु जाता है, एक वचन, साधु जाते हैं, बहुवचन। डाकू जाता है, एक वचन, डाकू जाते हैं, बहुवचन। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए या ये लगाकर बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कक्षा, कक्षाएं, लता, लताएं इत्यादि। या अनंत्य वाले स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में अंतिम स्वर के ऊपर अनुनासिकता लगाकर बहुवचन रूप निर्माण किया जाता है, जैसे चिड़िया, चिड़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ इत्यादि। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन में प्रयोग करने के लिए अ का ए किया जाता है, जैसे किताब, किताबें, गाय, गायें इत्यादि। इकारांत तथा इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में ई, बड़ी ई को छोटी ई करके यहाँ लगाया जाता है। ई तथा ई को यहाँ कर दिया जाता है, जैसे नदी, नदियाँ, लड़की, लड़कियाँ। उकारांत या उकारांत शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए ऊ को ऊ तथा अंत में ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं इत्यादि। संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन में प्रयोग गण, वर्ग, जन, वृद्ध आदि शब्द लगाकर भी किया जाता है, जैसे श्रोता जमा गण, श्रोतागण, अधिकारी जमा वर्ग, अधिकारी वर्ग। कतिपय व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं के भी परिस्थिति अनुसार बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। यह बात ध्यान रखने की है कि बहुवचन का सार्वत्रिक प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं का ही होता है, जैसे जयचंदों ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरे में डाला। विभक्ति के प्रयोग से बहुवचन निर्माण की प्रक्रिया में कतिपय परिवर्तन आते हैं। अ, आ, ए जिन शब्दों के अंत में आते हैं उनका अंतिम स्वर ओ हो जाता है, जैसे लड़कों ने पढ़ा, पुस्तकों में लिखा। संस्कृत के आकारांत संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत, उकारांत तथा औकारांत संज्ञा शब्दों का बहुवचन में प्रयोग करने के लिए अंत में ओ किया जाता है। यदि आगे किसी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जैसे साधुओं को खजाना खिलाओ, घरों में लोग रहते हैं, जैसे साधुओं को खाना खिलाओ, घरों में लोग रहते हैं। इकारांत तथा ईकारांत शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग करने के लिए यदि उसके बाद विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो तो यों लगा दिया जाता है, जैसे मुनियों का आश्रम जंगल में था, नदियों का जल स्वच्छ है, गाड़ियों में ईंधन डालो। द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। भाववाचक तथा गुण बोधक शब्दों का प्रयोग भी हमेशा एक वचन में होता है, जैसे डाकू दुकान का सारा सोना ले गए, उनकी सदाशयता के सभी कायल हैं। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, समाचार, हस्ताक्षर इत्यादि। कारक। कारक संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सामने आता है उसे कारक कहते हैं, जैसे रमेश ने महेश को जेब से पैसे निकाल कर दिए। इस वाक्य में रमेश ने महेश को जेब से संज्ञा शब्दों में परिवर्तित है, जो पैसे निकालने की क्रिया से संबंध निर्धारित करता है। इन संबंधों को संज्ञा के कारक रूप कहते हैं। कारकीय रूप निर्धारण के लिए संज्ञा सर्वनाम के बाद जो चिन्ह आता है उसे विभक्ति अथवा प्रसर्ग कहते हैं। विभक्ति से बने शब्द रूप को
प्रत्यंत या पद कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। हिंदी कारक की विभक्तियों का प्रयोग इस रूप में होता है: कारक विभक्ति परसर्ग। कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। इसे लिख लेना, इम्पोर्टेंट है। हिंदी में विभक्तियों की 2 प्रवृत्तियां मिलती हैं: विश्लिष्ट तथा संश्लिष्ट। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियां शब्द से पृथक लगाई जाती हैं, जैसे राम ने, वृक्ष पर इत्यादि, जबकि सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियां शब्द से संयुक्त रहती हैं, जैसे उसने, तुमको इत्यादि। कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग भूतकालिक वाक्यों में होता है। कर्ण तथा अपादान कारक की विभक्ति से समान लगती है, किंतु इनका प्रयोग पृथक अर्थों में होता है। कर्ण कारक में संज्ञा का क्रिया से संबंध का बोध होता है, जबकि अपादान में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, जैसे राम ने डंडे से उसे पीटा, कर्ण कारक। मोहन ने कुत्ते को घर से निकाला, अपादान कारक। इसमें दूर हो रहे हैं और उसमें संबंध दिखा रहे हैं। उसने डंडे से पीटा और इसमें कुत्ते को घर से बाहर निकाला। कारक की विभक्ति प्रयोग के उदाहरण: कर्ता, राम ने रोटी खाई, मैंने उसे पढ़ाया, उसने लड़ाई लड़ी, सीता ने गीता पढ़ ली, उसने गीत गाया। कर्म, पिता ने पुत्र को डांटा, राम ने श्याम को मारा, माता ने बच्चे को सुलाया। कर्ण, वह चाकू से मारता है, उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा, सीता कलम से लिखती है। संप्रदान, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, वह मुझको रुपए दे रहा था, श्याम ने मोहन को साइकिल दी। अपादान, हिमालय से गंगा निकलती है, वह छत से कूद गया, शोर सुन वह घर से बाहर आ गया, वह नदी से पानी ला रहा है, वह बाजार से सब्जी ला रही है। संबंध कारक, यह राम की किताब है, यह प्रेमचंद का उपन्यास है। अधिकरण, तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, दुकान पर कोई नहीं था,